और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। मोहसिन रजा जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं। एग्जिट पोल को समाजवादी पार्टी ने खारिज किया है। देखिए ब्रजेश जी, इस चुनाव के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, ये एग्जिट पोल सभी पूरा देश और पूरा प्रदेश इस बात को पहले से ही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में वापस आ रही है। और जब आम चुनाव होते हैं तो जाहिर सी बात है कि आम चुनाव में अगर सत्ता से कोई बाहर होता है, कोई रीजन होता है, बिहाइंड अगर रीजन नहीं है और आप कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं और ये हार रहे हैं, तो ये तो आप बताइए, ये तो अखिलेश यादव जी को बताना पड़ेगा कि वो क्यों जीतेंगे और हम क्यों बाहर होंगे। हमने जनता के हितों के काम किए हैं, डबल इंजन की सरकार में काम हुए हैं। आरोप लगाना अलग चीज, अभी आरोप तो वो ईवीएम पर भी लगाएंगे। परसों के बाद आप देखिएगा सारे आरोप ईवीएम पे, इलेक्शन कमीशन पे, सारे प्रशासनिक अधिकारियों पर ये शुरू कर दिया उन्होंने। तो हार को स्वीकार करना भी जानना चाहिए। हम इसीलिए खिलाड़ी, हम जानते हैं कि हम 2 सीट पर जब हमारी पार्टी थी तब भी हम लोग जनता के हितों के काम करते थे। आज हम प्रचंड बहुमत की सरकार केंद्र में। अच्छा, आप कैसे श्योर हैं कि आपको स्पष्ट बहुमत मिल रहा है? सॉरी, आप कैसे इतना श्योर हो सकते हैं कि आपको ही संपूर्ण बहुमत मिल रहा है? क्योंकि प्रदेश की जनता के लिए हमने उनके हितों के लिए जो योजनाएं हम लेकर आए, गरीबों को मकान दिए, 15 करोड़ लोगों को राशन दिया, कोरोना काल में उनका जीवन और जीविका को लेकर गंभीरता के साथ में काम किया आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने। हमने जनता के लिए, और सबसे बड़ी यहाँ की परेशानी थी ब्रजेश जी, कानून व्यवस्था, उसको सुचारू रूप से अच्छा किया। माताएं बहनें आज अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, व्यापारी सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम 300+ ही सीटें लेकर आएंगे। दूसरा, 2 गंभीर आरोप आए हैं और मैं चाहता हूं कि सरकार के भी मिनिस्टर हैं आप और बीजेपी के सीनियर लीडर भी हैं। पहला आरोप लगाया अखिलेश यादव ने कि मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रमुख सचिव कलेक्टर्स को कॉल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जहां बीजेपी हारती दिखे वहां काउंटिंग स्लो कीजिएगा। अब उनके पास कौन सी इंटेलिजेंस है, कौन सी जगह से उनको ये सूचना प्राप्त हुई है? पहले तो वो रोते हैं, कहते हैं कि साहब हमारे फोन टैप कराए जा रहे हैं। तो हाँ, ये वाली सूचना वो कहां से ले आए? और ये अनर्गल आरोप लगाना बंद करना चाहिए। अपना चिंतन मंथन करें कि उनको क्यों प्रदेश की जनता ने हाशिए पर डाला है। चिंता की बात यह है कि आपको इस चुनाव के बाद ये देखना होगा कि आपकी पार्टी बचती है या खत्म होती है। दूसरा आरोप एक और लगा है, उन्होंने कहा कि ईवीएम, और कई उन्होंने लाइव फुटेज भी दिखाया कि कई जगह से ईवीएम हटाई जा रही हैं। बरेली और वाराणसी का 2 एग्जाम्पल दिए हैं। क्यों? अब देखिए ब्रजेश जी, अखिलेश यादव जी की इन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया है। चुनाव हो चुका है, यह हार की स्वीकारता है। इस तरह के आरोप लगाना, यह माना जा रहा है कि वो हार को स्वीकार कर रहे हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली यह हार की स्वीकारता है, लेकिन स्वीकार नहीं रहे। सीधे तौर पर स्वीकारिए कि जनता ने आपको नकारा है। तो ये जो एग्जिट पोल्स आए हैं, आपको क्या लगता है कि ये एग्जिट पोल्स के अनुमान किस बात का संकेत दे रहे हैं? आपकी कौन सी योजनाएं चली और इतना कॉन्फिडेंट होने के पीछे के कारण क्या हैं? मैंने कहा 5 वर्षों में जो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में काम हुए, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं, मैंने कहा, मैं एक सीधा सा एग्जाम्पल देता हूं कि मैं प्रभारी मंत्री हूं अमेठी का। अमेठी के प्रभारी मंत्री होने के नाते 7 लाख लोगों को अमेठी में हमने प्रदेश और केंद्र की योजनाओं से आच्छादित किया है। तो एग्जीक्यूशन आदरणीय योगी जी ने किया है, हमारी सरकार ने किया है। हमने लाभार्थी को लाभ पहुंचाने का काम किया है, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो जुला योजना हो, चाहे गरीब को मकान हो, चाहे उसकी बेटी की शादी हो, सुरक्षा हो या स्वास्थ्य सेवाएं हो। हमने हर चीज से आच्छादित किया है गरीब को। तो इसलिए जनता के हितों के लिए काम किया है। हम आश्वस्त हैं। कितने प्रतिशत आप आश्वस्त हैं कि ये जो एग्जिट पोल है इसमें बड़ा वेरिएशन है? जैसे एक मिनिमम 211 है और मैक्सिमम 326 है। वेरिएशन कितना बड़ा है आप देखिए, मतलब एक 211 बता रहा है सैंपल और दूसरा सैंपल कहां रुकता है? 326। हम एग्जिट पोल, चूंकि लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ होता है, आपकी भूमिका भी, बगैर आपकी भूमिका के लोकतंत्र कंप्लीट नहीं होता है। आपने अपनी एक्सरसाइज की है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता ने, हमारी पार्टी ने, हमारे संगठन ने, हमारी सरकार ने जो काम किया है 24 करोड़ जनता के लिए, हम आश्वस्त हैं। वेरिएशन नहीं देख रहे हैं। हम 10 तारीख को एग्जैक्ट पोल देखेंगे और एग्जैक्ट पोल में हम 300+ पर जाएंगे।
अच्छा, तो मोहसिन रजा का कितना अनुमान है? देखिए, अगर सीधी तौर पर आप हमसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा अपना अनुमान 300 प्लस का ही है। हमने शुरू से कहा था कि समाजवादी पार्टी ने या उनके गठबंधन ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है या हमसे कोई ऐसी भूल या गलती नहीं हुई है। हमने जनता के हितों के काम किए हैं आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, और उन्होंने जो काम किए थे जिसके लिए उनको हटाया गया है वही काम वो फिर कर रहे हैं। अपराधियों को ला रहे हैं, कोई बेल पर लड़ रहा है, कोई जेल से लड़ रहा है, उनके पास में कुछ नहीं है, लोगों ने उन्हें नकार दिया है। तो इसलिए वो 50, 60, 70 सीटें जीत जाए मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि उन्होंने बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा है अगर 70, 80 सीटें जीतती है समाजवादी। लेकिन मुसलमानों ने तो वोट नहीं दिया है, सिर्फ 8% ही दिया है, ऐसे डेटा आ रहे हैं मोहसिन रजा जी। मुसलमान, ये जो वोट परसेंटेज कम हुआ है इसमें एक चीज और भी है, इसमें मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को भी वोट नहीं दिया है। इनके गुंडाराज से वो भी परेशान थे और हमारे साथ आप मिनिस्टर हैं, इकलौते मिनिस्टर हैं मुसलमान कोटे से, और मुसलमानों ने कम वोट दिया कि शियाओं ने दिया, सुन्नी ने नहीं दिया? ऐसा कुछ नहीं है, ना शिया ना सुन्नी। मुसलमानों को हमने आच्छादित किया है, लाखों की तादाद में मुसलमानों को भी योजनाओं के लाभ मिले हैं और अल्पसंख्यक समाज को मिले हैं, और उसमें खास करके मुस्लिम समाज को इन्होंने कुछ नहीं दिया था। तो इसलिए जो वोट कम हुआ परसेंटेज वो इनको लोगों ने नहीं दिया है, और जिन्होंने लाभार्थियों ने हमें वोट दिया है हम मानते हैं वो सामने आ जाएगा निकल के, ऐसा नहीं है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मोहसिन रजा जी, बहुत बिंदास।